एक आदमी अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ किंग ऑफ ग्लोरी खेलने के लिए अपने छोटे बेटे को बाथटब में अकेला छोड़ देता है। उसे यह नहीं पता था कि उसे गेम खेलने के दौरान बाथरूम का नल अचानक टूट गया और उसमें से खौलता हुआ गर्म पानी निकलने लगा। कुछ ही देर में बच्चे की दर्द भरी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी, लेकिन आदमी अभी अभी गेम हार गया था और तुरंत अगला मैच शुरू करना चाहता था। उसने बच्चे की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उल्टा उसे गुस्सा आया कि बच्चे के रोने से उसका खेल खराब हो रहा है। उसने उठकर टॉयलेट पेपर के 2 टुकड़े अपने कानों में ठूंस ली और फिर से गेम खेलने बैठ गया। पूरी तरह भूल गया कि उसका बेटा अभी भी बाथटब में है। समय बीता गया और देखते ही देखते 2 घंटे गुजर गए। आखिरकार वह एक मैच जीत गया। उसने कानों से टिश्यू निकाले और ध्यान से सुना। अब उसे अपने बेटे की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जब वह बाथरूम में गया तो गर्म हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया और साथ ही एक तीखी बदबू भी आई। वह घबराकर बच्चे को बाहर लेकर आया और इंटरनेट पर देखे गए तरीकों से सीपीआर देने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये समझते ही कि उसे बहुत बड़ा हादसा हो गया है, वह पूरी तरह टूट गया। एक तरफ उसे अपने बेटे की मौत का दुख था, लेकिन उससे भी ज्यादा डर उसे इस बात का था कि कहीं उसकी पत्नी को सच पता न चल जाए। उसकी सारी आलीशान जिंदगी पत्नी के परिवार की दौलत और ताकत पर टिकी हुई थी। अगर सच सामने आ गया तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। तभी उसकी पत्नी का फोन आया। उसने खुद को शांत दिखाते हुए झूठ बोला कि बच्चा नहाने के बाद सो गया है। फोन रखने के बाद उसने बच्चे के शव को नर्सरी में सुला दिया और तुरंत बाथरूम में जाकर सारा पानी निकालने लगा ताकि सबूत मिटा सके। लेकिन वह सफाई पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी पत्नी उम्मीद से पहले घर लौट आई। घर में घुसते ही उसने पूछा, बच्चा कहाँ है? आदमी ने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहा, वह नर्सरी में सो रहा है, उसे मत जगाना। उसकी पत्नी को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी पत्नी का पूरा परिवार भी घर आ गया। दरअसल आज नववर्ष की पूर्व संध्या थी और सभी ने साथ में पारिवारिक भोजन करने का कार्यक्रम बनाया था। यह देखकर आदमी के होश उड़ गए, क्योंकि उसकी पत्नी का भाई एक पुलिस अधिकारी था। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। अगले ही पल पत्नी के भाई को आदमी के शरीर से एक अजीब सी गंध महसूस हुई। डर के मारे आदमी के माथे पर पसीना आ गया। उसने जल्दी से बहाना बनाया कि यह रसोई में पक रहे पकौड़ों की खुशबू है, लेकिन यह बहाना पुलिस अधिकारी को बिल्कुल भी नहीं बहका सका। अपने अनुभव के कारण वह तुरंत समझ गया कि यह पकौड़ों की गंध नहीं है और यह बदबू सिर्फ आदमी के शरीर तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे घर में फैली हुई थी। वह सीधे उस गंध के स्रोत की ओर बढ़ा, जो नर्सरी का कमरा था। यह देखकर आदमी बुरी तरह घबरा गया और दौड़कर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। ठीक अभी पति ने पकौड़े तैयार कर लिए और दोनों को खाने के लिए बुला लिया। मामला कुछ समय के लिए टल गया, लेकिन जैसे ही सब लोग खाने बैठे, अचानक सबको पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही आदमी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद पत्नी के भाई ने पता लगाया कि यह आवाज नर्सरी में लगे बेबी मॉनिटर से आ रही थी। लेकिन नर्सरी में पानी टपकने की आवाज क्यों आ रही थी? मजबूर होकर आदमी ने फिर झूठ बोला, शायद मैं बच्चे का डायपर बदलना भूल गया हूँ और उसके कपड़े गीले हो गए होंगे। लेकिन अब पत्नी को भी कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। उसने कहा, अगर हमारा बेटा बिस्तर गीला करता तो वह हमेशा रोकर जाग जाता। आज वह इतना शांत क्यों है? जितना ज्यादा वह सोची गई, मामला उतना ही संदिग्ध लगा गया। आखिरकार वह अचानक उठ खड़ी हुई और खुद जाकर कमरे की जांच करने का फैसला कर लिया।